दोस्तों ये दोनों आईटी स्टॉक्स को जिन्होंने भी 2-3 साल पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होगा और अभी भी अगर उनके पास ये स्टॉक्स होंगे तो मे भी ये दोनों स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स होंगे। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि क्या अभी भी इनमें इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये कोई ब्लू चिप स्टॉक्स नहीं है, जबकि ये स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी कई सेगमेंट में काम करती है, जैसे फर्स्ट ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडास, सेकंड इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक मोटर या फिर इंजन से व्हील्स तक पावर सप्लाई करना, थर्ड कनेक्टेड व्हीकल्स, फोर्थ व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, इसका मतलब है व्हीकल में प्रॉब्लम्स को ढूंढना, फिफ्थ डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशंस और सिक्स सेगमेंट व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन है। तो कंपनी ये सभी सेगमेंट्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और इसके ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करें तो यूएसए से 39%, यूरोप से 40% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 21% रेवेन्यू आता है। और वहीं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो पावर ट्रेन से 37%, ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडास से 19%, कनेक्टेड व्हीकल से 11% और अदर से 33% रेवेन्यू आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डोमेन में एक लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर के साथ $1 मिलियन की डील साइन किया है, जिसकी वैल्यू मोर देन $50 मिलियन है, जिसमें कंपनी 5 ईयर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन वर्क एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। और कंपनी ने अभी तक 45 पेटेंट फाइल किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्विजिशंस कर रही है, यानी कि बहुत सी कंपनीज को एक्वायर करके अपने में मर्ज कर रही है। तो इसके बिजनेस के कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती है जिसका डिमांड बढ़ना ही है, क्योंकि अब जो कार नई मैन्युफैक्चर होती है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी ऐड किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशंस KPIT प्रोवाइड करती है, जिससे इस कंपनी को सीधे सीधे बेनिफिट होने वाला है। ये तो हुआ इसका बिजनेस मॉडल। तो चलिए इसके स्टॉक का वैल्यूएशन जानने के लिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटल 29,887 करोड़ है और स्टॉक P78 है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसके फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत से एनालिस्ट्स का मानना है कि इसमें ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 287 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 1381 करोड़ रुपए कैश रिजर्व से अवेलेबल है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 16% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 35.5% है, जो कि अभी कंपनी को नेट प्रॉफिट 387 करोड़ का हुआ है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 39.49%, DIs के होल्डिंग 12.29%, FIIs के होल्डिंग 23.42% और पब्लिक की होल्डिंग 24.79% है। तो अभी ये 1092 पे ट्रेड कर रहा है और इसने ऑल टाइम में 905% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और रही बात इसके कंक्लूजन की, तो कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये मिड कैप से लार्ज कैप बन सकती है और यहाँ से भी ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसके स्टॉक में शायद शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका मेजर ऑफ द रेवेन्यू यूरोप से आता है। तो यूरोप का कुछ पार्ट जिसे यूरोजोन बोलते हैं, जिसमें जर्मनी और फ्रांस को मिला के 20 कंट्रीज आती हैं। तो ये सारी कंट्रीज में रिसेशन आ गया है, जिससे इस कंपनी के फाइनेंशियल में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसके स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो कंपनी रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा सेक्टर के कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरप्राइज सॉल्यूशंस, कंसल्टिंग एंड IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और वही कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे सेल्सफोर्स, मशीन लर्निंग, जावा स्क्रिप्ट और पेनेट्रेशन टेस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा कंपनी ओडू एप्स, मजेंटो एप्स, सेल्सफोर्स एप्स एंड अदर iOS एंड्रॉइड एप्स डेवलप करती है। और इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो सर्विसेज से 94% और प्रोडक्ट एंड कस्टमाइजेशन से 6% रेवेन्यू आता है। और वहीं ज्योग्राफिकल वाइज रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो इंडिया से 26%, यूरोप से 9%, नॉर्थ अमेरिका से 60%, ऑस्ट्रेलिया से 2% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 3% रेवेन्यू आता है। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है K-Solve इंडिया लिमिटेड। तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल 1069 करोड़ है और स्टॉक P43 है, जबकि इंडस्ट्री P36.7 है
और इसका पीबी रेशो 47.5 है, यानी कि ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। जबकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी टोटली डेट फ्री है, जबकि कंपनी के पास 10.6 करोड़ रुपए कैश रिजर्व अवेलेबल है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 112% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 234% है। जबकि कंपनी को अभी 24.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और इसका डिविडेंड यील्ड 2.61% है, यानी कि ये स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड पे आउट भी अच्छा देती है। तो अभी ये 904 पे ट्रेड कर रहा है और इसने ऑल टाइम यानी कि 23 सितंबर 2022 से अभी तक 113% का रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक 23 सितंबर 2022 से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई कैटेगरी में लिस्टेड था, इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस 23 सितंबर 2022 से पहले का नहीं दिख रहा है। तो रही बात इसके कंक्लूजन की, तो इसका फंडामेंटल और बिजनेस बहुत बढ़िया है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये अभी ओवर वैल्यूड है, जिससे इसमें आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।